हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका वेटेज बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा है और हमारे आगे के लिए भी इम्पोर्टेंस है। हम लोग क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग इसको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले इसका परिचय देखना है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग में चीज़ों को जानना। जब इतना हम लोग जान लेंगे तब ये चैप्टर हम लोग को पूरा एकदम क्लियर होगा, तब हम लोग इसके प्रैक्टिस पर आएंगे। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब हो जाएगा तीन, तीनों। कोण मतलब हो गया कोण, और मिति मतलब होता है मापना। तो किसी अगर कोई हमको त्रिभुज दिया गया है तो उसको तीनों कोणों को मापने को ही हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति। इसी बेस पर इस चैप्टर का नाम रखा गया है। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा बात करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले हमको इसी के बारे में जानना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज वो होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 अंश हो, उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण B है 90 अंश। इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है कि जो 90 डिग्री का कोण होता है, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। जो 90 डिग्री होगा, इसके जस्ट सामने वाली भुजा, जैसे इस त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, AB है, BC है और AC है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, यहाँ पर AC कर्ण हो जाएगी। अब बचे हुए शेष 2 या तो आधार होंगे या तो लंब होंगे, बट यहाँ पर हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा। इसके लिए हमको एक चीज़ को जानने की ज़रूरत है कि जिस कोण की बात होगी, सपोज एंगल ए की बात हो रही है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगल ए की। जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा को, सामने वाली साइड को हमेशा हम लोग मानेंगे लंब। उसकी सामने वाली भुजा को मानेंगे लंब। तो बची हुई भुजा ऑटोमेटिक हो जाएगी आधार। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कोण C की बात हो रही है तो हम लोग इसके सामने वाली भुजा को क्या मानेंगे, लंब, और बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। इस चीज़ पर हम लोग को विशेष फोकस बनाना है। समकोण त्रिभुज में केवल कर्ण का स्थान फिक्स होता है, बाकी लंब और आधार हम लोग जिस कोण की बात होती रहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन चीज़ों को डिसाइड करते हैं। अगर कोण ए की बात होगी जिसके सामने वाली साइड को हमको हमेशा लंब मानना है, तो बची हुई अपने आप आधार हो जाएगी। अगर कोण C की बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा को हमको लंब मानना है और बची हुई क्या हो जाएगी, यहाँ पर लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। तो ये थी कुछ समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी। इसके बाद हमको जानना है पाइथागोरस प्रमेय, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, ये शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग जो होगा ये लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। ये हम लोग का हो गया पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा उसका कर्ण होती है। नेक्स्ट चीज हम लोग को जानना है त्रिकोणमिति उपपत्तियों के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं त्रिकोणमिति उपपत्तियाँ। तो त्रिकोणमिति उपपत्तियों के बारे में
हम लोग को यहाँ पर जानना है 6 तरीके की त्रिकोणमितीय उपपत्तियाँ होती हैं। पहली हो जाएगी साइन थीटा, दूसरी हो जाएगी कॉस थीटा, तीसरी हो जाएगी टैन थीटा, चौथा हो जाएगा कॉसेक थीटा, पांचवा हो जाएगा सेक थीटा और छठा हो जाएगा कॉट थीटा। त्रिकोणमितीय उपपत्तियों की सहायता से ही हम लोग किसी समकोण त्रिभुज में उसकी किसी भी भुजा को हम लोग निकाल सकते हैं, जिसलिए हम लोग को त्रिकोणमितीय उपपत्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन त्रिकोणमितीय उपपत्तियों का आपस में कुछ रिलेशन होता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पर हम लोग पूरी की पूरी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले जानेंगे, इन लोगों का आपस में क्या रिलेशन है, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रिलेशन होता है हम लोग जानेंगे कि कौन चीज़ किसकी अपोजिट होती है, कौन किसका उल्टा होता है। तो जो साइन थीटा होता है हमेशा याद रखना ये अपोजिट होता है 1/cos थीटा। जहाँ भी साइन थीटा है वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा। पहला रिलेशन यहाँ से निकल कर आता है। सेकेंड रिलेशन निकल के आता है कि कॉस थीटा अपोजिट होता है, उल्टा होता है सेक थीटा का। और तीसरा रिलेशन निकल के आता है टैन थीटा अपोजिट होता है 1/cot थीटा। जिस तरीके से ये इसका अपोजिट होता है उसी तरीके से कॉसेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/sin थीटा और सेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1/cos थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1/tan थीटा। तो फ्रेंड्स हम लोग को ये रिलेशन याद होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अपोजिट हमको हमेशा याद होना चाहिए। एनी टाइम हम लोग के दिमाग एकदम रटा होना चाहिए, हम लोग को सोचना ना पड़े। कोई अगर जैसे ही बोल रहा है, सपने में ही बोल रहा है कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, सेक कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, तो इन रिलेशंस को हम लोग बहुत ज़्यादा बार यूज करने वाले हैं। अगर हमको ये याद है तो जस्ट इन्हीं का अपोजिट ये है। अगर साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा तो कॉसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा तो सेक थीटा का कॉस थीटा, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा तो कॉट थीटा का अपोजिट टैन थीटा। इतनी चीज़ों को हम लोग हमेशा याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोग को नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जाननी है जो कि है किसी भी त्रिभुज के कर्ण, लंब और आधार से ये 6 की 6 उपपत्तियाँ किस तरीके से रिलेट करती हैं। तो हम लोग को यहाँ पर जानना है, जिसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमेशा बताई जाती है कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो हमको यहाँ पर जानना है कि यल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार और यल का मतलब क्या हो गया लंब, और के का मतलब हो गया कर्ण और यहाँ पर के का मतलब कर्ण और ए का मतलब क्या हो गया आधार। तो ये एक ट्रिक है जो कि बनाई गई है। यल का मतलब हो गया लंब, ए का मतलब हो गया आधार और के का मतलब हो गया कर्ण, के का मतलब हो गया कर्ण। अब हम लोग को यहाँ से हमको पता करना है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है और टैन थीटा किसके बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी त्रिभुज में उसके लंब कर्ण आधार और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, जितने भी उपपत्तियाँ हैं 6 के 6 वो, इन सभी में हम लोग एक रिलेशन निकाल लेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर हम लोग को जो अभी भी हमने ट्रिक लिखा इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे कि LAL लाल बटे KA कर्ण कर्ण आधार कक्का, लंब बटे कर्ण को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा।
आधार बटे कर्ण को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, और लंब बटे आधार को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा और लंब बटे आधार टेन थीटा। हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर हम लोग को फार्मूला क्या मिल गया? आधार बटे कर्ण। इसी ट्रिक से हम लोग हमेशा याद किए रहेंगे, हमेशा हम लोग को याद रहेगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा टेन थीटा बराबर निकलता है, इस फार्मूले से क्या निकलता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अभी भी हमने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कॉट थीटा। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो साइन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये भी आपस में पलट जाएगा। तो कॉसेक थीटा बराबर हमारे पास फार्मूला निकल के आया कर्ण बटे लंब, और सेक थीटा बराबर हम लोग के पास निकल के आएगा, अगर यहाँ आधार बटे कर्ण है तो इसका अपोजिट होता है तो अपोजिट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और छठा फार्मूला यहाँ से हम लोग पास निकल के आएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, अगर टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हम लोग के रिलेशन हो गए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन छेवों में क्या रिलेशन होता है। फ्रेंड्स, एक बार जो अभी हमने आपको पहले बताया था उस चीज़ को हमको यहाँ पर फिर से समझना है और अच्छे समझना है, क्योंकि जो भी अभी हम लोग 8.1 सॉल्व करने जा रहे हैं पूरी की पूरी डिपेंड करेगा इस जो है इन फार्मूलों पर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर आपको बताया था कि देखिए एक चीज़ अपने दिमाग में एकदम स्पष्ट कर लीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में केवल और केवल कर्ण का स्थान फिक्स होता है, लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये आपका है 90 डिग्री, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और जो कोण 90 डिग्री होगा इसके सामने वाली भुजा अर्थात AC को हम लोग क्या बोलेंगे? कर्ण। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये आधार होगा और ये लंब होगा, ऐसा कहना ट्रिग्नोमेट्री में तुरंत गलत हो जाएगा। यहाँ पर डिपेंड करता है कि किस कोण की बात हो रही है। अगर यहाँ पर कोण A की बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग मानेंगे लंब। जिस कोण की बात होती है उसको लंब मानते हैं, और उसके बाद अगर ये कर्ण हो गया, ये भुजा लंब हो गई BC, तो बची हुई भुजा AB अपने आप क्या हो जाएगी? आधार। अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब ये टॉपिक और क्लियर होगा कि क्यों ऐसा बताया जा रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके से हो हम लोगों के पास में, ये ABC सेम फिगर हम बना रहे हैं, एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा और हमेशा क्या होगी? कर्ण होगी। अब सपोज यहाँ पर एंगल A की बात ना हो करके एंगल C की बात हो रही है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी? लंब। तो इस केस में लंब हो जाएगी AB, और इस केस में आधार क्या हो जाएगा? BC। बची हुई भुजा क्या हो जाएगी? आधार। बस, तो इतनी चीज़ों को हम लोग को जानना था। बाकी हमने रिलेशन देखा कि लंब, कर्ण, आधार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से कैसे रिलेट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ सीखा कि किस तरीके से हम लोग कब लंब मानते हैं और कब आधार मानते हैं। केवल कर्ण का स्थान फिक्स होता है, बाकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं।
चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग के सामने हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम लोग को हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर इतना दिया है, बी सी बराबर इतना दिया है, तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। साइन ए का मान पूछा है, कॉस ए का मान पूछा है, साइन सी का मान पूछा है और कॉस सी का मान पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के सामने एक चैलेंज है कि सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, तो मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं, त्रिभुज खींच लेते हैं यहाँ पर। तो एक त्रिभुज ये हो गया। अब एक चीज़ का हमको विशेष ध्यान देना है यहाँ पर लिखते समय कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हमने 90 डिग्री बनाया है तो ये एंगल कितना होना पड़ेगा, बी। तो ए बी सी कह रहा है तो हम यहाँ से चल देते हैं, ये ए हो गया, एक ऑर्डर में चलना है, बी हो गया और ये क्या हो जाएगा, सी। तो सबसे पहला काम हम लोग का क्या था, त्रिभुज को ड्रॉ करना, खींचना, वो हमने किया कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है। अब इसमें कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर ए बी कहाँ है, तो ये ए बी है और ए बी कितना दिया हम लोग को, 24 सेंटीमीटर। अच्छी बात है। बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर हम लोग को दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हमको किसका मान निकालना है, साइन ए का। चलिए सबसे पहले हम लोग से पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ए, ये चीज़ हम लोगों से पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी तो साइन ए हम लोगों से पूछा है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग सबसे पहला काम ये करेंगे कि इन त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम लोग निकाल लेंगे। इस त्रिभुज की हमको ए बी पता है, बी सी पता है, बट हम लोग को ए सी भुजा नहीं पता है। तो इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय एक्चुअली आया ही इसीलिए था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय लगाने पर हमको तीसरी भुजा पता चल जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और यहाँ पर कर्ण हमारे पास क्या है, ए सी है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, लंब की हम बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते से हम लोग किसी को भी लंब और आधार मान सकते हैं। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए बी स्क्वायर प्लस आधार हम लोग मान लेते हैं बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, यही हमको निकालना है। ए सी हमको नहीं पता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी दे रखा है, बी सी की वैल्यू कितनी है 7, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से अगर हम लोग इसको थोड़ा सा अगर आगे सॉल्व करें तो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6। तो कभी भी अगर इधर स्क्वायर रहता है, इधर से स्क्वायर हटता है तो बराबर के उस साइड जो नंबर होते हैं उस पर लग जाता है वर्गमूल। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा, क्योंकि हमको ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो इधर से जब भी वर्ग हटेगा इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल। और हमको पता है कि 625 का वर्गमूल होता है 25। तो हम लोग के ए सी भुजा यहाँ से कितने आ गई, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमको ये पता चल गया कि ए सी हम लोग का हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो हम चारों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इवन हमसे कोई भी पूछ ले, tan ए, cot ए, sec ए, cosec ए, कुछ भी पूछ ले, हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे sin ए।
अब फिर से वही आ गया कि हमको पता होना चाहिए कि हम लोग पास रिलेशन हमने इसके पहले निकाला था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूँ, LAL डिवाइड बाई KA, जो हम लोग की ट्रिक थी। ट्रिक में हमने बताया था कि ये पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। तो साइन देखते ही हमको पता चल जाएगा कि फार्मूला क्या लगेगा, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर फार्मूला हम लोग का लग जाएगा लंब बटे कर्ण। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यहाँ पर लंब हम लोग माने किसको, कर्ण का स्थान तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, इसका स्थान हमेशा फिक्स है। अब डिसाइड करना है कि लंब 24 सेंटीमीटर को माना जाए या फिर 7 सेंटीमीटर को। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा को ही लंब मानना है। तो यहाँ पर एंगल ए आया है, तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, भुजा कौन सी है, 7 है। तो लंब की जगह कितना हो जाएगा, 7। अब कर्ण की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो कर्ण कितना है, 25, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो 7/25। तो पहली वैल्यू हम लोग की निकल के चली आई। सेकेंड वैल्यू हमको निकालनी है कॉस ए। तो हमको पता है इस फार्मूले में ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये तो पहले कॉस देखते ही हमने यहाँ से फार्मूला निकाल लिया, आधार बटे कर्ण। अब डिसाइड ये करना है कि आधार कौन सा होगा। तो एंगल ए की बात हो रही है, अगर एंगल ए की ये वाली सामने भुजा लंब हो गई तो ये बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ से आधार कितना है, 24। अब कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा और कितना होगा, 25। थर्ड हम लोगों को निकालनी है इसका सेकेंड पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है साइन सी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे साइन सी आ रहा है। साइन देखते ही देखिए फार्मूला तो सेम चलेगा, फार्मूला हमेशा साइन देखते ही हम लोग को लिखने ना लंब बटे कर्ण। बट हम लोग को डिसाइड करना है कि लंब क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पर एंगल को देखेंगे, यहाँ पर किस एंगल की बात हो रही है, सी की बात हो रही है। अब एंगल सी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो जिस कोण की बात होगी उसके सामने वाली भुजा को हमेशा क्या मानना है, लंब। तो यहाँ से जो है लंब क्या निकल के आ जाएगा, 24, और कर्ण कितना निकल के आ जाएगा, 25। तो ये हम लोग का साइन सी का मान हो गया 24/25। और अगर साइन ए की वैल्यू पूछा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसका मान कितना हो गया, 7/25। सेकेंड हम लोग को निकालना है कॉस सी। तो कॉस का फार्मूला यही चलेगा, आधार बटे कर्ण। यहाँ से अगर एंगल सी की बात हो रही है तो अगर ये लंब हो चुका है इसके सामने वाली भुजा, तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार, क्योंकि कर्ण का स्थान हमेशा फिक्स रहता है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 और यहाँ से कर्ण हो जाएगा 25। अच्छा, इसी में अगर हम लोग को tan सी पूछ लेता, tan सी, तो tan सी की अगर हम लोग बात करें तो tan के लिए फार्मूला क्या लगेगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब हमको पता है सी की बात हो रही है, सी के सामने वाली भुजा लंब होगी, 24 होगी, और आधार कितना हो जाएगा, 7। तो tan सी बराबर हम लोग का जाएगा 24/7। अगर इसी में हम लोगों से पूछ लेता कि tan ए क्या होगा, यहाँ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलें tan ए, तो tan ए बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, फार्मूला सेम चलना है। बट इस बार ध्यान देना है कि एंगल ए की बात हो रही है, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा को हमको क्या मानना है, लंब, और उसके बाद जो ये कर्ण हो जाएगा और ये बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो एंगल ए की बात कर रहा है, तो एंगल ए के सामने यहाँ पर जो है लंब कितना हो जाएगा, 7, और आधार कितना हो जाएगा, 24। तो फ्रेंड्स ये था हम लोगों का 8.1 का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, बाकी के आगे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे कर इसी तरीके से। आप लोग देखते रहिए और चीज़ों को हमेशा सीखते रहिए। हमेशा और हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए किसी न किसी नॉलेज को जानने का, उसको सीखने का, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी होगी, नॉलेज होगा, तभी हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। रटने पर बिल्कुल नहीं फोकस करना है। ओनली एंड ओनली आवर फोकस शुड बी ओनली ऑन अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू।